मां के जैसा कौन होगा। नारी जहां में आई न होती, नारी जहां में आई न होती तो ब्रह्मा ने सृष्टि रचाई न होती। नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा नहीं होती, नारी का मान नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जहां स्त्री का मान नहीं होता, उस घर में देवता कभी नहीं देखते, ऐसा वेद में लिखा हुआ है। नार्यस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। उसी घर में देवता आते हैं जिस घर में नारी को जी कहा जाए। अरे सुनती हो जी, जहां ये कहा जाए तहां भगवान नहीं आते। बोलो जय श्री राम जी। अरे सुनती हो जी, जरा पानी लाओ ना। अच्छा एक बात, मीठी जुबान से कितना बढ़िया लगता है। पहले क्या था, मैया। पहले शुरू में क्या था, मैया। द्वापर में क्या था, मैया। अयोध्या में भी क्या था, मैया। लिखा है ना, अरे कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। मैया 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 मैया। जब कन्हैया बड़े हुए ना तो क्या बोलते, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया। कितना अच्छा लगता मैया, अच्छा लगता ना। फिर हुआ अम्मा, क्या बोलने लगे, अम्मा। अम्मा जी पाए लागू, खुश रहो बेटा, सुखी रहो। फिर क्या हुआ, फिर हो गया मम्मी। अब मम्मी भी ठीक था, अब हो गया मोम, मोमबत्ती। जल जल के राख हो जाए मोमबत्ती। अच्छा पहले बाबूजी, बाबूजी मैं बाजार जाऊं, मैं यज्ञ में जाऊं, हाँ बेटी जाओ। पिताजी है, फिर हो गया पापा, फिर हो गया, मैं नहीं बोलूंगा, फिर हो गया डैड। डैड माने क्या होता है, बोलो। बाकी हमारा भारत बदल रहा है ना। मोदी जी कहते हैं ना 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, देश तरक्की कर रहा। वैसे आप तरक्की कर रहा, लेकिन अपने संस्कार जो है कभी नहीं भूलिए। इंग्लिश पढ़ जाइए, खूब पढ़िए, मैं शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन घर के संस्कार को उसी तरह बना के रखना है, क्योंकि हमें राम कथा सुननी है तो राम जैसा आदर्श हमारे अंदर आना चाहिए, राम जैसी मर्यादा हमारे अंदर आनी चाहिए। बोलो जय श्री राम, प्रेम से बोलो ना, जय श्री राम। अच्छा धीरे से बोलना, नहीं पाप लगेगा। जय श्री राम। अब देखो तेज बोलेंगे। तो पहले की परंपरा अब की परंपरा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क केवल हमारे दिलों में हो गया है। पहले हम 100% 90% सत्य बोलते थे, अब हम 90% झूठ बोलते हैं, 10% सत्य बोलते हैं। बोलो जय श्री राम। पहले जो बूढ़े बुजुर्ग थे अगर कह देते थे कि हम तुम्हारी बेटी की शादी में 10 लाख रुपए देंगे, चाहे अपना घर बेच देते, खेत बेच देते। आज आदमी कह देगा 1 लाख रुपए तुम्हें सुबह देंगे, तो 5 दिन बाद मिलेगा। बोले कहाँ गए थे, वो यक्ष चले गए थे, वहां यज्ञ हो रहा था। बोलो बाकी शादी वादी निपट गई। मैया के समान कोई नहीं संसार में, माता के समान कोई नहीं। मां ने आलिंगन कर लिया सती को, हृदय से लगाया, दोनों नेत्रों को चूमा, मस्तक को चूमा,
आओ बेटी। बड़े दिन के बाद आई है सती। माँ ने आलिंगन कर लिया, रोने लग गई। बेटी क्या करूं, तेरे पिता ने ढिढोरा पिटवाया है कि कोई सती से वार्ता नहीं, इसीलिए पूरा गांव तेरे से बात नहीं किया होगा। बेटे हाँ माँ, मेरा सब उपहास कर रहे थे और दीदी मेरी खिल्ली उड़ा रही थी। वो कहाँ है? कोई कह रहा था नाच नचा रहे होंगे, कोई कह रहा बीन बजा रहे होंगे, कोई शमशान घाट में होंगे। भैया कोई बात नहीं बेटी, बैठो, मैं जलपान लेकर। नहीं माँ, मैं पिताजी से मिलकर आती हूँ। एक चीज हमेशा याद रखना, बेटा अगर ऑफिस जा रहा हो, फैक्ट्री जा रहा हो, और अगर बाप ने पानी मांग लिया, बेटा एक गिलास पानी देना, तो बेटा अटैची उठाने के बाद रखेगा नहीं। पानी, मम्मी पानी देना पापा को, मैं चलता हूँ, मेरी देर हो रही। लेकिन बेटी चाहे नौकरी छूट जाए, चाहे उसके स्कूल में लेट हो जाए, लेकिन बिना पानी दिए हुए जाएगी नहीं। ये बेटी है, ये भारत की शान है। लोग बेटा बेटा कहते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं देखिए बहनों के सामने झोली आएगी तो झोली का मतलब समझते हैं ना, दानम प्रसन्नम। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? दान से। जो हमारे पास श्रद्धा रूपी भेंट हो, जितना ज्यादा दोगे उतने ज्यादा मिलेगा। पूछो क्यों? पूछो कहाँ लिखा है? मैंने बोला ना, पूछा करो ना कि कहाँ लिखा है। सुनो, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो आपने श्रद्धा रूपी भेंट देनी है, बहन लेकर आएगी भी थोड़ी देर में। तो आइए ठाकुर जी की चर्चा में। कहना क्या है? जैसे पंछी के पिए, पानी कितना पीता रहे पंछी, जैसे पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे कहते दास कबीर। नदी कभी अपना जल नहीं पीता, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता, दूसरे को दे देता। जबकि लोग क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं, फिर भी वो पका हुआ आम दे देता, खा ला। तुमने मुझे पत्थर मारा, कोई बात नहीं, वो स्वीकार है। तो जो नदी है वो अपना जल नहीं पीती, दूसरे को पिलाती है। जो वृक्ष है वो सदा दूसरे को फल देता है। तो हमारे पास भी इसी बहाने कुछ निकलता रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, तो आइए कथा के प्रसंग में। सती अपने पिताजी से मिलने गई, तब वहीं पर एक घटना घटी। सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख संभ कर भागा। आहुति इंद्राय नमः, ओम नहीं लगाया जा रहा। इंद्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, अच्युताय नमः स्वाहा, भद्राय नमः स्वाहा। लेकिन ओम नहीं लगाया, और ओम के बगैर सब बेकार है। शंकर जी का भाग नहीं देखा। तो सती ने घोषणा की, हे दक्ष, तू मेरा पिता हुआ तो क्या हुआ? मैंने तुझसे पूर्व जन्म में जब तूने कहा था कि हे माँ मेरे घर में पुत्री स्वरूप आना, तो मैंने कहा था पुत्री स्वरूप आऊंगी। लेकिन जिस दिन मेरा अपमान होगा उस दिन तेरे घर को त्याग के मैं तेरे शुक्र से, तेरे तेज से, तेरे वीर से मेरा जन्म हुआ है। लेकिन मैं इस शरीर को यहीं पर जला करके भस्म, और ऐसा कह करके मंत्र पढ़ा, और यज्ञ के बगल में ही सती ने क्या किया? असिकहि जोग अगिन दंड जारा, भयो सकल भयो सकल राम, भयो सकल भयो सकल। सती
पार्वती ने अपने प्राणों का त्याग किया। शंकर जी को सूचना मिली, अपनी जटा से एक बाल वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने आकर पूरी सभा को विध्वंस किया और महाराज पूखा ये हंस रहे थे, भाई मारा एक मुक्का इनके दांत बती सुबह। भृगु महाराज जब देखो, कई आदमी की आदत होती, कई लोग बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे, चाहे कथा में बैठे, अब भृगु जी की क्या आदत है, पकड़ के दाढ़ी उखाड़ ले भक्त से। बोलो शंकर भगवान की ऐसे ऐसे करते थे ना, हंस रहे थे, तो इनकी दाढ़ी उखाड़ लिया। और दक्ष ने सर हिलाया था ना, बस ये खोपड़ी देखी हिलती हुई, जा करके बोलो बांके बिहारी लाल की, खोपड़ी गायब। किसी प्रकार बकरे का शीश इनके धड़ पर लगाया गया। तो अच्छा, विद्वान आदमी कुतर्क करेगा तो अच्छा होता है। किसी ने कहा महाराज किसी के बच्चे का सर लाके किसी की खोपड़ी पे लगा दिया जाए तो उसका बच्चा मर जाएगा, ये कहाँ का न्याय है? ये तो अन्याय है। दक्ष के ऊपर बकरे का सिर लगा दे तो बकरा तो मर गया। तो उत्तर दिया संतों ने। भगवान श्री हरि और विष्णु जी की बात हुई। भगवान विष्णु जी कहते हैं मैं जाकर बकरा बनकर बैठता हूँ, बकरे का ही शीश इनके धड़ पर लगा दो। दक्ष के ऊपर भगवान विष्णु का बकरे का रूप शीश लगाया गया, इसलिए आज भी बकरा क्या बोलता है? मैं। और जो मैं करता है, मैं वही काटा जाता है। लेकिन बकरा जब बम 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 करता है, शंकर जी के ऊपर जो कोई बुजुर्ग जल चढ़ाता, आज भी शिव जी के ऊपर जल चढ़ाओ तो बोलो बम 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 बम, शंकर जी प्रसन्न होते हैं और करोड़ों गुना आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की। यहां जल करके भस्म हुई और कहा जाकर के आहा राजा हिमांचल के यहां प्रगति पार्वती तन पाई, प्रगति पार्वती तन पाई, प्रगति पार्वती तन पाई, प्रगति पार्वती तन पाई। सही कारण हिमगिर रे आई, सही पार्वती मैया की। इस प्रकार राजा हिमांचल के यहां सती ने जन्म लिया और महाराज बड़े धूमधाम के साथ नारद बाबा आए हैं। नारद जी से पूछा महाराज आप त्रिकालदर्शी हैं, कुछ बिटिया के गुण और दोष बखान कीजिए। तो शंकर बाबा के पार्वती मैया जिस जन्म को धारण किए, उमा मैया, नारद बाबा उनकी व्याख्या करने में शिष्या होते हुए भी, सदगुरु होते हुए भी जगत जननी जगदम्बा आशक्ति परा अम्मा की व्याख्या लिखत गृहीत्वा शारदा सर्वकालम। अगर शारदा जी दिन रात लिखे, धरती को दवात बनाई जाए और जितने पेड़ हैं सबकी एक कलम बनाई जाए और आकाश को कागज बनाया जाए और भगवान के बारे में लिखा जाए, तो पारम न तुम कोई पार नहीं पा। लिखत यद गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, शारदा जी मैया रात दिन लिखे भगवान के नाम को, तब भी पारम न तुम पार नहीं पा सकती। फिर भगवान का नाम ही ऐसा है। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अनल, ना से नीर, पंच तत्व का बना
शरीर। बोलो शंकर भगवान की। बात से भगवान 5 तत्वों के भगवान और 5 तत्वों का इंसान, इसलिए कह गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। भगवान का अंश है इंसान। नारद जी रेखा को देखते देखते रुक गए, और जैसे रुक गए तो माता मैनावती कहती है बाबा कुछ दिक्कत है क्या? बोले सब चीज तो ठीक है, लेकिन शादी में बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी शादी, आप लोग राजा हैं तो राजा की बिटिया की शादी राजा के यहाँ होनी चाहिए, लेकिन इसकी शादी जिसके साथ हो रही है, ऐसा दूल्हा तो हमने कभी देखा ना सुना है। बाबा कैसा दूल्हा होगा इसका? अरे बोले सुनो, इसका जो दूल्हा होगा वो बड़े और ढंग का होगा। बोले कैसे? ध्यान से सुनो, इसका जो पति होगा वो नंग धड़क रहेगा, कुबेश रहेगा, अच्छा बेस नहीं रहेगा। पाउडर क्रीम लगाते हैं, ये शमशान की राख लगाएगा। असबर यह काबिल है परी हस्त असरेख। जैसे इतना कहा मां को चिंता होने लगी। ऐसी भागवती बिटिया इतना भाग बता रहे हैं कि उमा रमा अंबिका भवानी इसके नाम होंगे, लेकिन पति ऐसा मिलेगा? तो बोले जो ये रेखा बता रही ना, ये एक ही व्यक्ति के है भी। बोले कौन? बोले वही बाबा। बोलो भोलेनाथ भगवान की। ऐसे डमरू वाले बाबा की रेखा है सारी जितनी। एक काम करो, तुम्हारी बिटिया तपस्या करे, तपस्या के बल पर भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर सकती है। तो बाबा तपस्या से ऐसा सही हो जाएगा? बोले सुनो, तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग दाता, तप बल शिव ही करहि संहारा, तप बल शेष धरहि महिमा, बल शिव ही करे संहारा, तप बल शिव ही करे संहारा, तप बल शेष महिमा, तप बल शेष धरहि तप बल, तपस्या के बल पर सारे संसार का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। तप बल रचे प्रपंच विधाता, प्रपंच माने पंच शरीर, और तप बल विष्णु जगत हर सारे जगत का पालन तपस्या के बल पर विष्णु जी करते हैं। और तप बल शिव ही, तप बल शिव ही करे संहारा। सबको मारने वाले कौन? शंकर जी। अच्छा पूजा किसकी ज्यादा होती है? शंकर जी। अब मारता कौन है? शंकर जी। आदमी कोई नहीं कुछ न करता हो, एक लोटा जल जरूर चढ़ा देगा शंकर जी को। और तप बल शेष धरहि महि भारा। हम लोग जो बैठे हैं शेष के ऊपर बैठे, ये पृथ्वी शेष के ऊपर। शेष की माँ धरती, धरती को अपने माँ को अपने शीश पर धारण किया है, उसी का नाम अजर अमर हो जाता है। जो अपने माता पिता को अपने ऊपर बिठा करके चलता है, कंधों पर बिठा कर चलता है, वही श्रवण कुमार बन जाता है। लेकिन आज समस्या बड़ी गंभीर है। कलयुग है देखो कैसा चक्कर चला रहा है, कलयुग है देखो कैसा चक्कर चला रहा है आज का ये श्रवण
माँ को रुला रहा है आज का ये सरवर, माँ को रुला रहा है आज का ये सरवर, माँ को रुला रहा है आज का ये सरवर माँ को रुला रहा है आज का ये सरवर माँ को रुला रहा है। कलयुग है देखो कैसा, कलयुग है देखो कैसा चक्कर चला रहा, चक्कर चला रहा है। भोजन वो बेकार जहाँ थाली ना हो, भोजन वो बेकार जहाँ थाली ना हो, और ससुराल वो बेकार जहाँ, वो देखो अम्मा बोल पड़ी साली ना हो, मैं नहीं बोलता हूँ, कहीं पब्लिक बोलती है। ससुराल वो बेकार जहाँ साली ना हो, और घर वो बेकार जहाँ घरवाली ना हो, बात वो बेकार जहाँ माली ना हो, और कीर्तन वो बेकार जहाँ, तो बजाओ ना। बजे गरीब के हैं रोटी को तो तरसते, बजे गरीब के हो रोटी को तो तरसते। ये कलयुग है भाई, ये कलयुग है। बच्चे गरीब के तो रोटी को है तरसते, बच्चे गरीब के हो रोटी को है तरसते। एक सेठ जी का कुत्ता बर्फी को खा रहा है, एक सेठ जी का कुत्ता बर्फी को खा रहा है। सेठ जी का कुत्ता, एक सेठ जी का कुत्ता बर्फी को खा रहा है, एक सेठ जी का कुत्ता बर्फी को तो खा रहा है, सेठ जी का कुत्ता। और तीसरी बात, अब इनकलाब यारो कोई नहीं कहेगा, अब इनकलाब यारो कोई नहीं कहेगा। क्या कहते थे? इनकलाब जिंदाबाद, लेकिन अब इनकलाब कहेगा। डिग्री लिए हुए आदमी दर दर भटक रहा है, अब बिना डिग्री वाले मौज कर रहे हैं। अब इनकलाब भारत कोई नहीं कहेगा, अब इनकलाब भारत कोई नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्यों? है आज का ये अर्जुन, है आज का ये अर्जुन रिक्शा चला रहा है, आज का ये अर्जुन रिक्शा चला रहा है।
कलयुग है देखो कैसा, कलयुग है देखो कैसा चक्कर चला रहा है। कलयुग है देखो कैसा चक्कर चला रहा है। आज का ये अर्जुन माँ को बुला है। आज का है आज कलयुग है कैसा देखो, कलयुग है देखो कैसा चक्कर चला रहा है। कलयुग है देखो कैसा चक्कर चला रहा बोलो शंकर भगवान। श्रवण, लोग कहते हैं मेरा बेटा कैसा होना चाहिए, श्रवण के जैसा। लेकिन जिसने पढ़ा है वो कभी ये नहीं कहेगा कि बेटा श्रवण के जैसा होना चाहिए। जिसने ये पढ़ा है वो ये कहेगा कि बाप श्रवण के जैसा होना चाहिए। लेकिन जिसने ये कहानी सुन रखी है कि श्रवण थे और अपने माता पिता को कांवरी बना करके तीर्थ यात्रा कराने गए, वही कहेगा कि मेरा बेटा श्रवण के जैसा होना चाहिए। लेकिन जिसने पढ़ा है श्रवण के बारे में, ग्रंथों का स्वाध्याय करना जरूरी है। हमने ग्रंथों को बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक से, बहुत ज्यादा नजदीक से। श्रवण के माता पिता का नाम शांतन और सेव्या, मम्मी का नाम सेव्या, पिता का नाम शांतन। कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी से कहा, पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी से कहा कि पिताजी ये हमारे नगर में अयोध्या के वासी हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, एक पुत्र हो जाता तो ठीक था। ब्रह्मा जी ने देखा तो बोले जिस दिन ये अपने पुत्र का मुख देखेंगे उसी दिन इनका बेटा मर जाएगा, पुत्र लेकर के क्या करेंगे। अब समस्या, ब्रह्मा जी ने उपाय बताया, अगर आप दोनों अपनी दोनों आंखें, दो आंखें, पति और पत्नी चारों आंखों का दान कर दो तो बेटा मिल जाएगा। तो ये पहले से अंधे नहीं थे, चारों आंखें ब्रह्मा जी को दान किया तब श्रवण मिले। तो बताओ माता पिता बड़े हैं कि श्रवण बड़ा है। कोई बेटे के लिए अपनी आंख देगा? नहीं देगा, बेटा हो चाहे ना। अरे जब बेटे को देखा ही नहीं पाओगे, दोनों दो दूनी चार आंखें हैं और चारों आंखें ब्रह्मा जी को दान कर दी, तब जाकर के शांतन और सेव्या को पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलो जय सिया राम, प्रेम से बोलो ना। तो है आज का ये श्रवण माँ को रुला रहा है। कलयुग है देखो कैसा चक्कर चला रहा है। बेटे गरीब के हैं, बच्चे गरीब के हैं, रोटी को तो तरसते, सेठ जी का कुत्ता रसमलाई को खा रहा है। हाँ, सेठ जी का कुत्ता मर्सिडीज में जा रहा है। हाँ, और अब इंकलाब भारत कोई नहीं कहेगा, क्योंकि पहले के अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगाते थे, लेकिन आज का अर्जुन रिक्शा चला रहा है, रिक्शा चला रहा है। बोलो शंकर भगवान की ये हाल है। भगवान शिव के लिए तपस्या करने गई है गिरजा मैया। 3 वर्ष तक बेलपत्र खाए, नाम पड़ गया, बदल गया नाम, अपर्णा। पार्वती मैया का नाम क्या पड़ा? अपर्णा। बोलो अपर्णा मैया की। ये जितने पीठ बने हैं, ये शंकर जी, सती जी जब मर गई तो सती जी को, अब इसमें रामायण में इतनी कथा है, लेकिन शिव पुराण में बहुत विचित्र कथा है कि अपने कंधों पर रख करके, अपनी गोदी में लेकर के लीला कर रहे हैं भगवान। लीला इसलिए कर रहे हैं कि विष्णु जी कोई लीला करना चाहते हैं, इसलिए शंकर जी को जब तक डायरेक्टर का आदेश नहीं होगा पर्दा नहीं खुलेगा। बोलो शंकर भगवान की। अब डायरेक्टर कौन है? विष्णु जी। शंकर जी को आदेश है
चलते रहो। अब शंकर जी सती को लेकर लिखा है कि शंकर जी सती को लेकर के जा रहे हैं तो विष्णु जी ने देखा कि इनका तब ते जब ते जाए सती तन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। तब चक्र अपना उठाया और चक्र से एक एक नाखून को, अंगुली को, पैरों को, जटाओं को, शीश को, जिन अंगों को जहां जहां पर काटा उन्हीं से 51 पीठ बन गए। कितने पीठ? 51 पीठ। देवी भागवत में 51 के नाम कर्मशः लिखे हुए हैं। जैसे कामाक्षा देवी में, कामरू देवी में आज भी। अच्छा, सत्य सब दिखता है, लोग मानते नहीं, बस सत्य दिख रहा है। सिग्नापुर चले जाओ, कितने लोग गए सिग्नापुर बताओ? शिरडी सिग्नापुर कितने लोग गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। सिग्नापुर में बाबूजी दुकान खुली रहती है सोने चांदी की, ताला बिकता ही नहीं, लगेगा कैसे? वहां ताला नहीं बिकता, चोरी नहीं होती। और हमारे दिल्ली में अगर कहीं तुम बैग भूल जाओ तो 5 मिनट बाद तुमको बैग नसीब नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जबकि जितना कानून है वो दिल्ली से बनता है और दिल्ली में ही बिगड़ता है। तो लेकिन सिग्नापुर में आज भी 150 अंधे घूम रहे हो, कह रहे भैया किसी का बैग अगर वहां रखा है तो 4 महीने बैग जाओ, बैग सड़ जाएगा, उसमें पैसे सड़ जाएंगे, लेकिन कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि जैसे उठाएगा दूर नगरी बड़ी दूर, दोनों आंखों का अंधा हो जाता है। शनिदेव की ऐसी कृपा है सिग्नापुर में। मैहर वाली आज भी चलो, 12 बजे रात को कोई पुजारी पोछा नहीं लगाता, कोई पुजारी साफ नहीं करता। 12 बजे ठम लाइट जलेगी और मंदिर पूरा साफ हो जाएगा। आज भी देवी मैया की मैया, बोलो मैहर वाली मैया की। कामरू देवी में, कामाक्षा देवी आज भी जैसे स्त्रियों को मासिक धर्म, वैसे मैया को मासिक धर्म। आज भी तीनों दिन रक्त की धारा प्रवाह होती है। सिंदूर किसी को नहीं मिलेगा कामाक्षा देवी में, किसी को नहीं। आज भी प्रत्यक्ष मां के उस रक्त को देखते हैं लोग, और कामाक्षा देवी को 3 दिन लगातार रक्त निकलता है। तो आज सब कुछ सच है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा, गोस्वामी जी ने इसके लिए डंके की चोट पे कह दिया क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम जय राम, बोलो सिया राम जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। भक्तमाल रामायण जिसने पढ़ी है बांके बिहारी के, उसमें अनेक चरित्र हैं। 2 मिनट बाद वृंदावन जो लोग गए हैं, आज भी बांके बिहारी का पर्दा 2-2 मिनट में बंद होता है। क्यों बंद होता है? कि अगर 2 मिनट से ज्यादा अगर कहीं नजर आपकी मिल गई तो गारंटी नहीं निकल करके बाहर चल दे तुम्हारे साथ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज भी ऐसा है। भक्तमाल रामायण पढ़िए, कलयुग की 50 घटना उसके अंदर लिखी हुई। नाभादास जी ने लिखा, भगत जी नाभादास जी ने लिखा हुआ उस ग्रंथ को। तो अपनी अपनी भावना के अनुसार। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले एक कैसेट चली है दिल्ली से, अशोक विहार 228 नंबर, अरोड़ा माता। और आपने वो गीत सुना होगा, पूरा तो मुझे नहीं याद है, वैसे याद था लेकिन भूल गए, क्योंकि बहुत सुनाया
4-5 साल हो गए, पुराना हो गया तो छोड़ दी। एक लाइन सुना देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बिना भगत ये कुछ भी नहीं है, बिना भगत ये कुछ भी नहीं है। भगत नहीं की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। 228 नंबर अरोड़ा माता अशोक विहार वृंदावन गई, वृंदावन से ठाकुर जी को लाई और ठाकुर जी को ऐसे एकदम प्रेम ऐसा करने लग गई। आहा, उस मूर्ति को अपना बेटा मान बैठी और एक दिन मूर्ति गिर गई और लगी रोने। अपने बच्चे बहू को इकट्ठा कर लिया, डॉक्टर को बुलाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल की नब्ज दिखाओ, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल की दिखाओ। अब सब लोग परेशान, डॉक्टर कहाँ से आएगा, मूर्ति को देखने डॉक्टर आएगा। तो एक आदमी मिला, उसने कहा भैया एक काम करो, तुम चले जाओ डॉक्टर को डबल फीस दे देना, आकर डॉक्टर कह देगा तुम्हारा लाला ठीक है, बिल्कुल बात खत्म। गए डॉक्टर को डबल फीस देकर लाए, डॉक्टर ने जैसे कटोला, कहा तेरा बच्चा ठीक है, बिल्कुल तेरा बेटा ठीक है, तेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मैया कह रहे डॉक्टरी कहाँ से पास की, वो क्यों नहीं लगाया, वो थर्मोस्कोप वो क्यों नहीं लगाया, आला। अच्छा, और जैसे डॉक्टर ने लगाया, जैसे डॉक्टर ने लगाया, डॉक्टर है चकराया, डॉक्टर ने लगाया, डॉक्टर है चकराया। अरे धड़क रहा सीना नल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में है जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ बिना भगत ये कुछ भी नहीं है, बिना भगत ये कुछ भी नहीं है। भगत है इनकी जान, भगत उसने कई बार लगाया, एक बार नहीं कई बार, लेकिन सीना धड़क रहा है। डॉक्टर तब चकराया, सीना पोछने लगा और कहता मैया डॉक्टर खो गया, और बैग को रखकर बिना फीस लिए हुए डॉक्टर चलने लगा। मैया ने कहा अरे डॉक्टर साहब अपनी फीस तो ले लो। जहाँ से लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ। देख कर लाल की माया मैया घबरा गया हूँ, देख कर लाल की माया मैया घबरा गया हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वहीं को जा रहा, वो जहाँ से लल्ला लाई वहीं को जा रहा हूँ। और उनके बेटे को कहा बहू को, तुम कह रहे थे मेरी माँ पागल है, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ओ बिना भगत ये कुछ भी नहीं है, बिना भगत ये कुछ भी नहीं है। भगत की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। अहम भक्त पराधीनो,
वेद भगवान कहते हैं, भगवान भगत के बस में। तो ये तो अभी कलयुग की छोटी मोटी सब घटनाएं हैं। पहले मैं सुनता था तो फेसबुक पे आते थे वो बरगद में गणेश जी निकले, शंकर जी निकले, और अब की बार हमारे यहाँ एक यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में जब हमने अपनी आंखों, तो हम सोचते थे ऐसे कहीं बना के डाल दिया होगा, लोगों को दिमाग है, कंप्यूटराइज है, लेकिन जब हमने हवन कुंड के अंदर जब हुआ प्रीतमपुरा में, अरे उसमें हमने डाला उसको, फिर ऐसा दिव्य रूप में गणेश जी उपस्थित हुए, बिल्कुल साक्षात यज्ञ होने के बाद 2 नारियल की आंखें बन गई। जो आंखें थी वो नारियल के ऊपर जो जिसमें वो छेद होता है उसमें बिल्कुल आंखें टकाटक, और वो लंबी ऐसी सूंड बन गई गणेश जी की, और बढ़िया 2 कान 2 नारियल के, और बढ़िया जटाएं, कितना सुंदर स्वरूप बन गया। तो भगवान दर्शन देते हैं, लेकिन हमें दिखाई न दे तो वो क्या करें। बोलो शंकर भगवान की। आदमी में अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे, और देने वाले ने दुनिया को हर चीज दी, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। सब कुछ है, इसलिए जगत जननी जगदम्बा की कथा इसमें इतनी ही लिखी गई। जाकर के माँ तपस्या करती है, भगवान भोलेनाथ बाबा परीक्षा लेने आए, माँ की परीक्षा पूर्ण हुई, देवताओं ने ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली, और 8 अवगुण शंकर भगवान के बताए। देखो स्त्री के भी 8 अवगुण रहते हैं, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शंकर जी के भी 8, तो पार्वती जी बोली 8 उनके 8 हमारे, तब तो बढ़िया जोड़ी बन गई। कितनी बन गई? 16। अब ये 16 क्यों लिखा? देखो मैं यही कहता हूं ना, रामायण पढ़ना आसान है, लेकिन रामायण के गूढ़ प्रश्नों को निकालना बहुत कठिन है। 16 क्यों लिखा? 23 क्यों नहीं लिखा? भगवान के 24 अवतार हैं, 22 क्यों नहीं लिखा? 26 क्यों नहीं लिखा? 12 क्यों नहीं लिखा? 18 क्यों नहीं लिखा? 24 क्यों लिखा? 24 कोई गिनती है? 21 लिख देते, 11 लिख देते। आदमी कहता ना दक्षिणा दो 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, 5001 रुपया, 10,001 रुपया, 51,000 रुपया। ये क्या 51,000 का क्या मतलब है? मतलब 24 का मतलब है भगवान 23 अवतार नहीं ले सकते, 24 अवतार ही ले सकते हैं। माला 109 की नहीं हो सकती, 108 की हो सकती है, तो माला 108 की होगी। क्यों? ध्यान से सुनो, महीने कितने कितने? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने? 12। मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। राशि कितनी? 12। महीने कितने? 12। तो 12 दूना भगवान के कितने होता है? 24। क्योंकि हर एक राशि में हर ग्रह भ्रमण करता है, इसीलिए 12 दूना 24। अच्छा हमारे ग्रह कितने हैं? 9। कितने? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राशि कितनी? 12। 9 ग्रह किस में जाएंगे? 12 राशि में। तो 12 राशि को गुणा करो, 12 9 108। माला कितने की? बोलो शंकर। माला कितने की? 108 की। राशि कितनी? 12। तो 12 दूना 24। 24 अवतार भगवान के, 12 9 108। अच्छा सृष्टि कैसे बनी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 3। बात करने घड़ी तो घड़ी उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले हो, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। तो बचपन, जवानी
और बुढ़ापा, ये भी 3 ही है। भक्ति, किसकी कथा सुन रहे हो आप? ये भागवत में किसकी कथा सुन रहे हो आप? भक्ति, ज्ञान, वैराग। ज्ञान वैराग ना मानो, काल योगेण जर्जरो। कलयुग के प्रभाव से मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए और मैं वृंदावन में आकर के जवान हो गई। अच्छा, जिसकी माँ 25 साल की, बेटा 80 साल का हो तो मम्मी बेचारी क्या सोचेगी? मम्मी सोचेगी जीते जी मैं मर नहीं गई, मेरे बच्चे 80-80 साल के और मैं 25 साल की है? तो भक्ति मैया कितने साल की हो गई? 25 की, और बेटे हो गए 80-80। तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायिका, क्योंकि सब समाज बिगड़ गया, इसलिए भक्ति जहां जाती थी वही छीड़। वृंदावन में युवती हो गई, ज्ञान में राग को कोई, वृंदावन में जय जय श्री राधे। वृंदावन में कुछ नहीं, तुम जहां जाओगे एक ही नाम मिलेगा, दूसरा में बाकी बिहारी का तो कोई नाम लेता ही नहीं बेचारे का। राधे राधे, रिक्शे वाला भी ये नहीं कहेगा हटो, घंटी नहीं बजाएगा, घंटारी क्या कहेगा? राधे, यानी हट जाओ। वहां जिसके चेहरे पर देखो, यहां लिखा होगा राधे, यहाँ चंदन होगा राधे, यहाँ लिखा होगा राधे, परने पे लिखा होगा राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, केवल यही बोला जाए। सारा दिन आपको एक ही आवाज वृंदावन में आएगी, राधे राधे। क्यों? वहां राधे रानी की सरकार है। वहां तो श्याम जी जाकर के दरवाजे पर हाजिरी लगाते हैं, राधा रानी के दरवाजे पर। कि झांकियां तेरे महल की, अरे कर रहे सब देवगण। बोलो बरसाने वाली की। सबसे ज्यादा कोठी लंबी किसकी है? पूरे वृंदावन में, मथुरा में सबसे बड़ी कोठी किसकी है पता है? कन्हैया की तो इतनी बड़ी कोठी है, लेकिन राधे रानी की, यक्ष महाराज का मंदिर देखिए और राधा रानी की कोठी देखिए, बिल्कुल मेरे ख्याल से बराबर ही हो। सबसे बड़ी, वहां से पूरा वृंदावन दिखाई देगा। झांकियां तेरे महल की, अरे कर रहे सब देवगण। अरे सारी दुनिया का सहारा तेरे बरसा में है। 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 लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसा में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसा में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसा में है। बेसहारों का सहारा तेरे बरसा में। बोलो राधा रानी सरकार की। सारी दुनिया का सहारा तेरे बरसा। सारी दुनिया का जो सहारा है ना, वो तेरे दरवाजे पे बैठा हुआ कह रहा है, राधा रानी दर्शन कब दोगी? किशोरी मोहे दर्शन कब दोगी? कन्हैया कह रहे बैठे हुए गेट पर, कब आओगी? अरे मोहे कब अपनावेगी, मुझे कब अपनावेगी? किशोरी मोहे कब अपनावे? लाडली कब 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 कब? वहां पर भगवान विराज। भक्ति, भक्ति की महिमा है।
भक्ति मैया ही सती है, भक्ति मैया ही राधा है, भक्ति मैया सीता है, भक्ति ही सब स्त्रियों के रूप में, और ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है नहीं, एक ही ब्रह्म है, वही स्त्री वही पुरुष। भगवान ने अपने रूप को आधा किया, आधे बन गए अर्धनारीश्वर। और भगवान ने जब देखा सृष्टि नहीं हो रही, अपने आप को ब्रह्मा जी ने आधा किया। आधा क्या बन गया? आधा बन गया मनु, आधा बन गया शत्रुपा। अच्छा, जब पृथ्वी नहीं, जब से ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि उत्पादन करो, तो बोले कहाँ पे सृष्टि करूं जब ये अच्छे नहीं है, पूरा गांव है चुरा के ले गया। कौन? बोले हिरणाक्ष। तब ब्रह्मा जी बैठे हुए और ब्रह्मा जी के नाक से इतने जोर से छीका, अच्छी और छीका जैसे एक इतना बड़ा बच्चा निकला। किसका? सूअर का। ब्रह्मा जी की नाक से सूअर का बच्चा निकला। देखते देखते इतना पर्वताकार हो गया और जाकर के ललकारा हिरणाक्ष को, प्रहलाद के दादा को ललकारा, ठहर ठहर पृथ्वी दे, और पृथ्वी लेकर के चले और पृथ्वी ला करके मार करके हिरणाक्ष को आज हम लोग बैठे हुए हैं। ये भगवान की कृपा है। भगवान हमारे लिए सूअर बन जाते हैं। सोचो हम भगवान के लिए क्या करते हैं। 2 अगरबत्ती जलाई तो 2 लाख मांगते। बोलो शंकर भगवान की। हाँ। अच्छा, आदमी कितना चालाक है, पहले बोल देता है सुख संपत्ति घर आवे तो कष्ट मिटे तन का। अरे जब सुख संपत्ति आ जाएगी तो कष्ट तो दूर हो ही जाएगा। है? कितना बढ़िया गाते हैं। अच्छा, वहां देखो आरती में क्या कह रहा है? नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। तो बोले क्या मांग रहे हो? नहीं मांगते धन और दौलत और ना चांदी ना सोना, अरे हम तो मांगे माँ चरणन में एक छोटा सा कोना। अच्छा, मैया के मंदिर में, मैया के घर में, लक्ष्मी के घर में जहाँ रुपया भरा हो और एक 250 ग्राम की जगह मिल जाए तो किस चीज की कमी है? किस चीज की कमी है? दाता तेरी गली में आनंद लुट रहा। दाता तेरी आनंद तो वही है, किसी चीज की कमी नहीं है, केवल भगवान के घर पर। बोलो जय सिया राम। पार्वती मैया का पाण ग्रहण संस्कार होने वाला है। लगन पत्रिका काढ़ी गई। इधर देवता लोग तैयार होने लग गए, शंकर भगवान भी तैयार हो रहे हैं। कैसे? शमशान घाट पहुंचे, नया नया मुर्दा जला था, उठा बढ़िया राख उठाई, वो आटा चालते ना किसे, छन्नी, पूरा चाल के लाए, डोला लग रहा हो ना? एक गण बोला वो बढ़िया लग रहे हैं आप। जैसे शंकर, जैसे रोगी को भाव है वैसे वैद बताओ, जैसे गण है वैसे शंकर जी। और बाबा जी ने लिखा इस बात को, जस दूल्हे तस रची बराता, जैसा दूल्हा वैसे भरा। तब सबको याद नहीं आई, देवता लोग तैयार एकदम बिल्कुल कुर्ता पैजामा सदरी डाल के एकदम, कोई मोटरसाइकिल से, कोई जहाज से, कोई जीप से, अपने जैसा जैसा जिसके पास वाहन था, कोई मोर से, कोई एरावत से, है? सब तैयार हो गए। अब सब तैयार हो गए लेकिन शंकर जी तैयार नहीं हुए। तो किसको याद आई? अच्छा, दुनिया में किसको याद आती है? देवताओं को याद नहीं आई, दुनिया के मालिक को याद आई। किसको? विष्णु जी को। और विष्णु जी आए, बाबा तैयार नहीं हुए? तैयार तो हूं बाबा, आज आपकी शादी है। आदमी ससुराल जाता है ना तो पड़ोसी का कपड़ा मांग के चला जाता है कि भैया अपनी जीन्स की पैंट हमको दे दो, ससुराल जा रहे हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। पड़ोसी कपड़ा, ससुराल आदमी जाता है थोड़ा बन ठन के सेंट लगा लेता है महेंद्र भैया, है ना? टी शर्ट चाहे दूसरे की मांग लो तब। लेकिन बाबा तुम, अच्छा एक काम करो, ये लो मेरा पीताम्बर ले लो। अब भगवान का पीताम्बर कम से कम नहीं 100 मीटर का पीताम्बर,
अच्छा ये कैसे मैं कह दिया 100 मीटर प्रमाण। जिस समय कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और अर्जुन ने कहा मैंने जीता, युधिष्ठिर ने कहा मैंने जीता, भीम ने कहा मैंने जीता, तो वहां गए बरबरी यानी खाटू वाले श्याम से पूछा किसने जीता? बोला ये 100 मीटर का पीताम्बर पूरे कुरुक्षेत्र में ऐसे लहरा था, वही उसी ने जीता है। बोलो शंकर भगवान की। और किसी ने नहीं जीता, वही पीला पीताम्बर वाले ने पूरा, वहां को दिख ही नहीं रहा था कोई लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, दिख खाली पीताम्बर दिख रहा था। फिर विष्णु जी बोले ये लगा लो, ये अच्छा लगेगा। शंकर जी बोले तुम बहुत चालाक हो, तुम कन्हैया हो ना, छलिया। कहीं जाकर ससुराल में मेरी सालियों के आगे कह दिया मेरा पीताम्बर आपके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमारी सालियां कहेंगी जीजा मांग के लाए। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए मैं जैसे हूं, बनावट में मिलावट है, मिलावट में गिरावट है, मैं नहीं बनने वाला, मैं तो ऐसे हूं। शंकर जी तो विष्णु जी बोले हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी ने लिखा है कि शंकर जी की बारात अलग चली और देवताओं की बारात अलग चली, ये गोस्वामी जी लिखते हैं। बस शंकर जी ने बजा दिया करके, अब श्रृंगी भृंगी सूख शनिचर अब भूत प्रेत सब इकट्ठा हो गए। कौनो उधर से दौड़ा आ रहा है, जैसे लग रहा है लोढ़ा लुटका दिया गया, और कोनो पसेरी की तरह गोल मटोर, उसके ना हाथ ना पैर, डग 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 जैसे फुटबॉल। और किसी के 20-20 आंखें, इधर भी आंख, इधर भी आंख, इधर भी आंख, और किसी के एक आंख भी नहीं, ऐसे दौड़ा चला रहा है। अच्छा किसी के 2 हाथ तो किसी के 5 और किसी के 3 और किसी की 1 नहीं, ऐसे ऐसे दौड़ा चला रहा है। बोलो शंकर भगवान की। किसी के पैर हैं 2-2, किसी के 4-4, ऐसे चल रहा है, और कोनो को 1 पैर नहीं, मार ढंगत ढंगत चला आ रहा है। बोलो शंकर भगवान की। ऐसी बारात कभी आपने नहीं देखी होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि ऐसी बारात किसी ने नहीं देखी। कैसी बारात है? आओ भगवान शिव तैयार होने लग गए, और जब शिव तैयार होने लग गए तो समस्त देवता लोग जाकर के भगवान शिव से विनती करते हैं कि प्रभु शंकर भगवान का श्रृंगार कौन कर रहा है? जब ही शंभु गण कर श्रृंगार, जब शंभु गण करेंगे श्रृंगारा, गदा मुकुट कही मोर सवारा, गदा मुकुट कही मोर सवारा, है दस बनी बराता, जस फूल है दस बनी बराता, कौत विदित मोहि मत जाता, कौत विदित मोहि मत जाता। इहाई महांचल रज्यहु बिताना, इहाई महांचल रज्यहु बिताना, अद्वितीय नहीं जाई पठाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की। बारात चल पड़ी। आजकल बारात कैसे जाती है? आप लोग बैठे हैं, यक्ष में कैसे होता है? बारात जब तय होती है, लड़का लड़की देख लेते हैं तो क्या कहते हैं? क्या दोगे? क्या बोलते हैं? लड़के वाला क्या बोलता है? क्या दोगे? मोहन भाई ये बोलते हैं? नहीं बोलते? आप नहीं बोलते होंगे, सारे तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या दोगे? तो बोले एक कार देंगे। कौन सी? बोले मारुति। बोले मारुति भी कोई कार है? बूढ़ी हो गई बेचारी चलते चलते। तो अब तो BMW लेंगे। तो BMW कितने की है? 35 से शुरू है, 1.25 करोड़ तक है। बोलो शंकर भगवान की। तो सब लोग कुछ ना कुछ पहले, सबसे पहले फरमाइश जानते हो क्या होती है?
मैं बता देता हूँ, आप बताओगे नहीं मोहन भैया? मैं बता देता हूँ। पहले जानते हो क्या कहते हैं? पहले दहेज में पढ़ी लिखी बीवी और दूसरे दहेज में LED टीवी। पहले दहेज में पढ़ी लिखी बीवी होनी चाहिए, है जसोदा बहन? पहले दहेज में पढ़ी लिखी बीवी और दूसरे दहेज में रंगीन टीवी है। अब LCD चल गई ना, LED चल गई, बढ़िया कम लाइट लगती है। और दूल्हा का छोटा भाई कार मांग रहा है। अच्छा, ये तो बड़े लोगों की बात है, जो उनसे छोटे हैं बेचारे कम दे सकते हैं, मोटरसाइकिल वाले। तो ये मैं कथा में नहीं लिखा है, ये मैं आपके हास्य प्रसंग के लिए बता रहा हूं। 2-4 बातें आपको आनंद आएगा। ये अपनी तरफ से मैंने बनाया है, सुने, ये आपके हंसने के लिए बनाया है मैंने, कि हंसना नहीं, ये सत्यता है। बनाया है जो, वो सत्यता है। सुनिए। अरे दूल्हे को पढ़े नहीं आवे कैलेंडर। कैलेंडर देखा ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। दूल्हा इतना नहीं पढ़ा है कि कैलेंडर भी देख ले, लेकिन फरमाइश, अरे दहेज में दूल्हा मांगे गाड़ी स्प्लेंडर। दहेज में दूल्हा मांगे गाड़ी स्प्लेंडर, दहेज दूल्हा मांगे। ओ दूल्हा को पढ़े नहीं आवे कैलेंडर, दूल्हा को पढ़े नहीं आवे कैलेंडर। दहेज में दूल्हा मांगे गाड़ी स्प्लेंडर। दहेज में दूल्हा मांगे गाड़ी स्प्लेंडर। और जो उनसे छोटे हैं वो बेचारे, दूल्हे की मम्मी भी नहीं है, चाची भी नहीं है, केवल दूल्हा अकेले है, नौकरी करता है। एक बड़े ताया जी हैं, उन्होंने विवाह तय कर दिया। दूल्हा के मम्मी नहीं है चाची, दूल्हा के मम्मी नहीं है चाची। लेकिन फरमाइश, ना मम्मी है ना चाची, बहू रानी अकेले रहेंगी घर में। दूल्हा के मम्मी नहीं है चाची, दूल्हा के मम्मी नहीं है चाची। और दहेज में दूल्हा मांगे गाड़ी अपाची। दहेज में दूल्हा मांगे गाड़ी अपाची। अपाची मांग रहा है, और जिसके कोई अकिल नहीं है। अच्छा, यहाँ क्या बोलते हैं उसको, जो घुइया होती अरबी, उसको क्या बोलते हैं? बंडा, बंडा बोलते हैं ना? हाँ, बंडा। हमारे फैजाबाद में, अयोध्या में बंडे बोलते हैं, यहाँ पे भी बंडा बोलते होंगे वो अरबी। हाँ, कचालू, कचालू भी बोलते हैं उसको, और बंडा बोलते हैं। तो बोले दूल्हा का कैसा मुंह है? बोले दूल्हा के मुंह जैसे फैजाबादी बंडा, और दहेजवा मगाड़ी मांगे देखो हीरो हंडा। दहेजवा। अच्छा, कोई दूल्हा जो 4th क्लास, जिसको कुछ भी नहीं है, अकिल भी नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, दूल्हा के ना ही बिल्कुल अकिलिया, और दहेजमा मत दूल्हा मांगे देखो मोटर साइकिल या मोटरसाइकिल मांग रहा है। तो ये सब मांग पहले हो जाती तब, लेकिन शंकर जी ने कुछ नहीं मांगा। हमको कभी किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्यों? जिसने बेटी दे दी उसने सर्वस्व दे दिया। माताएं ताली तो बजाओ, हम तुम्हारी तरफ बोल रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। जिसने अपनी बिटिया को दे दिया, कलेजे का टुकड़ा दे दिया, उसने सर्वस्व दे दिया आपको बिरादरी के सामने। कभी किसी को दहेज, देखो मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता। बल तो अपना बल, सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है। सम्मा समझते हैं? सम्मा माने दीपक।
सम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, किश्ती हर तूफान से निकल सकती है। मायूस मत हो, अपने मंजिल पे चला जा। मायूस मत हो, अपने मंजिल पे चला जा। किस्मत रातों रात बदल सकती है, किस्मत रातों रात। अंबानी 1850 रुपए पर आरके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। आज देखो, बोलो बांके बिहारी लाल की है। अंबानी जी पूरे भारत को कर्जा दे सकते हैं, इतना पैसा। लेकिन मुख्यमंत्री बन गई, बोलो बांके बिहारी लाल की। केजरीवाल आईएएस की नौकरी, मियां बीवी दोनों मियां बीवी नौकर, 60 हजार रुपए, 1,20,000 रुपए नौकरी छोड़ दी, राजनीतिक में 4 महीने में एक बार मुख्यमंत्री, 8 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो किस्मत कब साथ दे दे। पूज हमारे पीएम साहब पीते हैं ना रोजा चाय, आज कौन है प्रधानमंत्री। तो किस्मत कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। लिखा है, अच्छा ये मैं कहां से बोल रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है, तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवम न जानात कुतुब मनुष्या। स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग आज तक भगवान विष्णु भी नहीं जान सके। बोलो शंकर भगवान की। बारात आई है बड़े सुंदर ढंग से। अब इधर देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा जी आए।